सीसेट के इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डी एन मिश्रा। पिछले टर्म पर आपको हमने पढ़ाया था, याद होगा अगर आपको, जो लोगों ने क्लास किया होगा, हमने बताया था एल्जेब्रा बेस्ड क्वेश्चंस और बताया था कि इस पर कैसे सिविल सर्विसेज और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, उसमें हमने आपको केवल और केवल एक फार्मूला पढ़ाया था, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, और दूसरा बताया था x प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू। इन दो को आधार बना करके आपसे प्रश्न बताए गए थे। अब आइएगा आपका दूसरा सूत्र है a माइनस बी होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, है ना। और यहां अगर हम x माइनस वन बाई एक्स होल स्क्वायर कहें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस माइनस वन बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस टू। दैट्स अ इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर यू। ठीक है, अब जरा देखिएगा छोटा सा सवाल, आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इफ x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहां कुछ नहीं करना है, आप सीधे जब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करके दो जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, टू का स्क्वायर प्लस टू। योर आंसर इज फोर प्लस टू सिक्स। बेहद आसान है। ठीक है, एक और सवाल वो ये है, x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू टू, फाइंड x प्लस वन बाई एक्स। कोशिश करिए अगर आप में से कोई बता सके। गुड इवनिंग टू ऑल। देखिएगा मैं बताता हूं खुद, x माइनस वन बाई एक्स का मान टू दिया है और पूछा गया x प्लस वन बाई एक्स। तो पहले मैं आपको लॉन्ग प्रोसेस से बताता हूं और फिर बताता हूं कि डायरेक्ट आप कैसे लगा सकते हो। आप पहले यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालिए, क्या आ जाएगा, अभी आया ही था, दैट्स इक्वल टू सिक्स। हमें एक्स प्लस वन बाई एक्स लाने के लिए दोनों तरफ दो जोड़ना होगा, जोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू, छह और दो कितना हो गया, आठ। अब ये देखिए किसका स्क्वायर हो गया, यह हो गया एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से आप निकालेंगे कि x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर आठ, तो x प्लस वन बाई एक्स बराबर कितना हो गया, रूट एट, और रूट एट को हम क्या लिखते हैं, टू रूट, दैट्स योर आंसर। ठीक, दूसरा तरीका आपको बताता हूं, कुछ नहीं करिए, ध्यान दीजिए, हमें दिया था x माइनस वन बाई एक्स बराबर दो। ठीक, क्या करना है समझिए, x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट, इसका स्क्वायर करके चार जोड़ लीजिए, दो का स्क्वायर प्लस चार, दो का स्क्वायर चार चार आठ, सीधे हो गया अंडर रूट आठ, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, टू रूट।
ठीक है, फिर से देखिए आप अगला सवाल, दोनों विधियों से हम आपको बताते हैं। x माइनस वन बाई एक्स का मान दिया है 3, ठीक, पूछा गया x प्लस वन बाई एक्स का मान क्या होगा। पहले लॉन्ग विधि से आपको दिखाते हैं, क्या करें बताइए, स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2, 9 और 2 कितना हो गया 11, फिर दोनों तरफ 2 जोड़ते हैं, ये किताबी विधि है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 11, 2 13, इसको लिखते हैं x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 13, फिर लिखते हैं x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू रूट 13। आपको जहां भी किताब होगी, किताब में आपको यही विधि लगा करके दी गई। और देखिए ऐसे में कुछ नहीं करना है, हमने क्या लिखा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4, 9 और 4 जोड़ लीजिए 13, सीधे वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट 30। सबके समझ में आ गया? आ गया हो तो बताएं। आसान था, मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा, कोई इतना कठिन नहीं है। लेकिन यही एक और सवाल देखिए, दिया रहेगा x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू व्हाट। ठीक, अब जरा देखो बेटा, अगर इनसे निकालना है तो कुछ नहीं, ये किसके बराबर होता है, x प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स। ठीक, x प्लस वन बाई एक्स कैसे निकालना है, लिखना है अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस 4, हो गया, और x माइनस वन अपॉन एक्स का मान 3 दिया है, सीधे उत्तर क्या आ गया, 3 रूट 30। समझ गए होंगे। एक आपके लिए सवाल है, x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 5, फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट मैं आपका लाइव चैट देख रहा हूं, बताइएगा क्या उत्तर आया। फाइव रूट 29, गुड, शाबाश। सबसे पहले निकिता देवी ने उत्तर दिया है सही, हिमानी ने भी सही उत्तर दिया है, रिया ने भी उत्तर सही दिया है, गुड, शाबाश बेटा। यहां करना है तो पहले में x प्लस वन बाई एक्स क्या लिखें, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 और 4 29 और गुणे 5 हो गया, योर आंसर इज 5 अंडर रूट 20। ठीक है, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला सवाल, चलिए अब आप देखिएगा, हमने दो फार्मूला पढ़ लिया। पहला पढ़ा a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। दूसरा आपने पढ़ा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, क्या करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, आप ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या उत्तर आएगा, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये नोट कर लीजिएगा,
और अगर इनको घटा दें a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 4ab। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे घटाने पर और इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4ab। ठीक है, अब देखिए इस पर सवाल कैसे आते हैं। बहुत आसान। पहला सवाल 13/11 प्लस 5/17 होल स्क्वायर प्लस 13/11 माइनस 5/17 होल स्क्वायर अपॉन 13/11 इंटू 13/11 प्लस 5/17 इंटू 5/17 दैट्स इक्वल टू व्हाट? जरा सोचिएगा। दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर क्या है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डाउनवर्ड मतलब डिनोमिनेटर में दिया है, तो बचा क्या? सीधे केवल और केवल उत्तर क्या आ गया? तो सोचिएगा, समझ में आ गया सबको? आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में एस लिखिएगा और कहीं प्रॉब्लम हो तो सबके समझ में आ गया? गुड। अब जरा देखिएगा आप, अगर ये ए भी नीचे आ जाता है तो यहां क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, और इसमें कठिनता का स्तर क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। इस सूत्र को हम मिटा रहे हैं, हमें आशा है कि आप उतार चुके होंगे। बताइएगा, सवाल देखिएगा 7.56 प्लस 8.11 होल स्क्वायर प्लस 8.11 माइनस 7.56 होल स्क्वायर अपॉन 0.756 इंटू 0.756 प्लस 0.811 इंटू 0.81। अब जरा देखिए आप, आपका सूत्र था a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका अगर उत्तर किसी को आया हो बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी सूत्र का उपयोग यहां भी किया गया है। इसका आंसर अगर किसी को आया हो तो बताएं। हिमानी गुप्ता ने उत्तर 2 दिया है जो गलत है। और कोई? नहीं कपिल जी, आपके समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, मैं दोबारा समझा दूंगा, डोंट वरी। मैं थोड़ा सा ध्यान रख नहीं दिया आपका। ठीक, उत्तर फिर कुछ लोगों ने 4 दिया है, दैट्स आल्सो रॉन्ग। उत्तर बताओ बेटा, हाय सर करने से कुछ नहीं होगा। आंसर बताइए, हाय करने से कुछ नहीं है। देखिए आप, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहे तो इसको पहले लिख दीजिए, चाहे इसको। यहां भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन देखिए 1 स्थान पीछे चला गया है। इसको आप लिखेंगे 7.56 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। बोलिएगा, जो अपॉन 10 करेंगे तब ये 0.756 होगा। और यहां भी
8.11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो ये जो बटे 10 का स्क्वायर है ये कॉमन होगा, तो 10 का स्क्वायर क्या हुआ 100, 100 ऊपर गया तो 100 दूना 200, दैट्स योर आंसर। अब देखिए अपनी गलती कहां है और किसको समझ में नहीं आया वो बताए। समझ नहीं आया शिवानी गंगवार, गुड, फिर से समझिए। यहां देखिए 7.56 है लेकिन यहां क्या है 0.756 है, दोनों में अंतर है ना बेटा। इसको 7.56 करने के लिए क्या लिखेंगे 7.56 अपॉन 10, और इसको 0.811 को 8.11 लिखने के लिए क्या लिखेंगे बेटा 8.11 अपॉन 10। एक स्थान दशमलव अगर पीछे करना है तो बटे 10, ठीक ना। जब यहां हम बटे 10 करेंगे, अगर इसको अभी आप तोड़ते तो 10 से भाग हो जाती तो ये दशमलव क्या होता है एक स्थान पीछे आ जाता कि नहीं। तो 0.756 को इतने बटे 10 लिखा। हमें केवल यह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लाना था जो इससे कट जाता, तो लेकिन बटे 10 बचा और लेकिन 10 का स्क्वायर भी है, तो 10 का स्क्वायर क्या हुआ 100, 100 ऊपर चला गया क्योंकि ये हर बटे हर में है। 100 दूना कितना आ गया 200 आ गया। ठीक, एक और ऐसा सवाल देता हूं उससे, इसीलिए यहां पर समझने की जरूरत है, जरा सा इधर उधर हुए कि आपका काम तमाम। फिर से देखिए 5.89 प्लस 3.14 का होल स्क्वायर प्लस 5.89 माइनस 3.14 का होल स्क्वायर अपान, समझिएगा 0.589 इंटू 0.58 प्लस 0.314 इंटू 0.314। ठीक, जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो पूरी तरह से ध्यान दें, चैटिंग पर कम जाए, खूब अच्छे समझ जाएं। जब मैं कहूं तब आप उत्तर दीजिए और जब मैं पूछूं कि आपके समझ में आ गया तो आप यस या नो बताएं। ठीक, अब आप देखो यहां 5.89 था लेकिन यहां 0.589 है। अब बताओ इसको 5.89 कैसे लिखें। जब हम यहां इसे लिख सकते हैं, एक स्थान दशमलव जब हम दाहिनी ओर लिख रहे हैं तो बटे में क्या करना होगा 10 करना होगा। तो देखो आप 5.89 प्लस 3.14 का होल स्क्वायर प्लस, इनको वैसे ही रहने दीजिए, इसमें बताओ क्या लिखें 5.89 अपॉन 10 लिखेंगे। एक स्थान दशमलव हम कहां ले गए दाहिनी ओर, तो 10 से गुणा किया और 10 से क्या करेंगे भाग, गुणा करने पर 5.89 हो गया बटे 10 हुआ। कितनी बार है ये 2 बार है, 2 बार होने के कारण क्या हो गया होल स्क्वायर। अब बताओ बेटा इसको क्या लिखें 3.14 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब 1 बटे 10 कॉमन लीजिए तो 10 का स्क्वायर 100 ऊपर चला गया 100, और देखो अब आपका सूत्र वही आ गया 5.89 का होल स्क्वायर 5.89 प्लस 3.14 का होल स्क्वायर प्लस 5.89 माइनस 3.14 का होल स्क्वायर बटे, नीचे भी वही है क्या 5.89 का स्क्वायर प्लस 3.19 का स्क्वायर। आपको बताया था हमने सूत्र a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां जब नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया तो बचा क्या 2 केवल बचा। अब यहां 2 लिख दीजिए, दैट्स इक्वल टू 100 इंटू 2, उत्तर क्या आ गया 200। अब बताइए इतना हमने इसको तो काफी विस्तृत किया है,
समझ में आया? काफी लोगों ने 200। नमस्ते सर, आज लेट हो गया क्लास के लिए, कोई बात नहीं। अंकित बेटा, अंकित मिश्रा, काफी लोग 200 बताए। अब देखो, आपको मैं डायरेक्ट बताऊं, कुछ मत करो, ये तो पूरा एक्सप्लेनेशन था, ये सब हमने मिटा दिया। आपको डायरेक्ट लगाना हो तो कैसे लगाएं? यहां देखो दशमलव कितने स्थान इधर हो गया, लेफ्ट में एक स्थान, तो बटे 10 सोचो, फिर बटे 10 सोचो, 10 दहा में 100 मन में रखो। बड़े, अब देखिए नीचे इसी रूप में सोचिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और यह है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से 2 आया, डायरेक्ट उत्तर क्या लिखेंगे? 200। फिर से सोचो, 13.56 प्लस 7.89 का होल स्क्वायर। आपको सोच के बताना है डायरेक्ट, प्लस 13.56 माइनस 7.89 का होल स्क्वायर बटे 1.356 का होल स्क्वायर प्लस 0.789 का होल स्क्वायर। सोचिए जरा, कुछ नहीं करना था, यहाँ 13 था, यहाँ 1.3, एक स्थान दशमलव इधर आया, यहाँ दूसरे वाले को देखो 7.89 था, एक स्थान दशमलव इधर आया, तो बटे 10, 10 का स्क्वायर क्या हुआ? 100, और ऊपर क्या बचा? 2, यहाँ भी उत्तर क्या आया? 200। अंडरस्टूड? एक तरह के मैंने आपको 3 उदाहरण बताए। हमें पूर्ण उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया, और काफी लोग उत्तर भी दिए हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है। अब आगे आइए, अगला सूत्र था a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर क्या था? 4a। अगर ऐसा हो जाए a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन ए बी आ जाए, तो दैट्स इक्वल टू क्या बचेगा? 4। ठीक है? अब इस पर सवाल कैसे आएगा, उस सवाल पर आइए, और इसके बाद फिर क्रिटिकल सवाल कैसे आएंगे उन पर हम पहुंचते हैं। सवाल है आपका पहला, 8.96 प्लस 6.71 का होल स्क्वायर माइनस 8.96 माइनस 6.71 होल स्क्वायर अपॉन 8.96 इंटू 6.71। सोच के बताओ बच्चों, क्या उत्तर आएगा? यस, शाबाश, your answer is 4 and that is absolutely right. Your answer is 4. ये सबका सही है। अब अगले सवाल पर मैं चल रहा हूं और देखता हूं कि अब आप क्या करते हैं। सवाल यही है, थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, 0.896 इंटू 0.671। अब बताइए उत्तर क्या आएगा, और देखते हैं फास्टेस्ट कौन उत्तर दिया। पहला उत्तर, सबसे पहला क्या है? अनंथा साइन 400। यस, सुनील गुर्जर जी, सी सेट ही चल रहा है। दूसरा, अक्षय कुमार ने 400 उत्तर दिया है। तीसरे नंबर पर निकिता देवी रही जो 400 उत्तर दी, बाकी सभी ने 40 उत्तर दिया। दानवीर जी ने 4 उत्तर दिया। आरती श्रीवास्तव ने 400, गुरजेश यादव ने 400, और आगे 400 सभी लोगों ने उत्तर दिया। देखते हैं। देखो बेटा,
a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। ए बी यहाँ रहता किंतु दशमलव केवल हमारे आड़े आ गया। आप देखो दशमलव एक स्थान कहाँ आ गया, पीछे। तो इसको हम जब 8.96 लिखेंगे तो बटे क्या हो जाएगा 10। इसको 6.71 लिखेंगे तो ये भी क्या होगा 10। तो 10 दहा में 100 और ऊपर बचा क्या था 4, 4 गुणे 100, आंसर क्या आ गया 400। इसलिए जिन लोगों ने उत्तर 40 दिया था या 4 दिया था वे लोग ध्यान दें, ठीक है। अगर दशमलव है और दशमलव आप एक स्थान दाहिनी ओर बढ़ा दिए अपने से तो उसके बटे क्या लिखना पड़ता है 10। तो दो संख्याएं हैं और गुणा है ना बेटा, ध्यान देना गुणा है ना, इसलिए 10 दहा में 100 हो गया, ठीक है। गलती समझ गए? अंकित मिश्रा मेरे समझ में नहीं आया पॉइंट कहां है। अच्छा अच्छा अब तो दिख गया, ये 8.96 था और यहां हमने 0.896 था। अगला सवाल, सवाल देखिएगा 7.68 प्लस 5.32 का होल स्क्वायर माइनस 7.68 माइनस 5.32 का होल स्क्वायर अपान 0.01 मिनट। .236 चलिए थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट, इसके लिए खेद है। क्वालिटी बहुत डाउनवर्ड चली गई अचानक। देखना क्यों बहुत
थोड़ी सी समस्या हो रही है, इसके लिए खेद है।